नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी औरत पार्ट 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अरे मौसी, चाय छाछ कुछ तो पी लेती। अरे नहीं बिटिया, फिर सही। घर आई तो वैद्य जी चारपाई पर लेटे कराह रहे थे। अजी क्या हुआ? कुछ नहीं, रास्ते में आते हुए खंबे से टकरा गया। सिर चारों दिशाओं में घूम गया, घुटना भी सूज गया। ठहरो, मैं सरसों का तेल गर्म करके लाती हूँ, उससे मालिश करती हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा, चश्मा टूट गया है तो बनवा लो नया। इस उम्र में कहीं हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। आज गोमती मौसी की बेटी का ब्याह था। निर्मला भी कलफ लगी साड़ी पहन कर गई। गाँव की औरतों के साथ खूब नाची। बारात विदा हो गई। गोमती मौसी बहुत रोई और इस रोने में सबसे ज़्यादा साथ दिया हमारी कहानी के मुख्य पात्र निर्मला ने। निर्मला हर किसी के सुख दुख में शामिल होती, फिर चाहे वैद्य जी को अच्छा लगता या ना लगता, इस बात की किसको परवाह थी। अब मैं आपको कहानी के अगले मुख्य पात्र रज्जो से मिलवाती हूँ। रज्जो गोमती मौसी की बेटी, जिसका ब्याह अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। ब्याह के कुछ खास रीति रिवाज को हर घर में अपने होते हैं, वो जल्दी से पूरा कर उसका घरवाला जो दिल्ली के एक दफ्तर में क्लर्क है अपने साथ ले गया। नया माहौल, नए लोग और ऊपर से शहर, इन सब में रज्जो खुद को हर पल अकेला पाती। अभी नई नई थी तो किसी से ज़्यादा बात भी ना करती और ऊपर से देहाती, दूसरों की बात समझने में भी उसे वक्त लगता। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रज्जो के पति यानी चंपक लाल उसकी हर एक बात मानता। शाम को उसकी पूरी कोशिश होती कि घर जल्दी पहुंचा जाए। कभी देर हो भी जाती तो रज्जो रूठ जाती, तो बच्चों की तरह लाड मनुहार करके मना लेता। मतलब कुछ यूँ कह लो कि उनकी ज़िंदगी की रेलगाड़ी बिल्कुल सही तरीके से पटरी पर चल रही थी। दफ्तर में चंपक लाल अपनी बीवी की बड़ी तारीफ़ करता। सभी मित्र अंदर के मन से उससे ईर्ष्या करते, लेकिन चंपक लाल इन सब बातों से अनजान था। वो तो अपने सभी मित्रों को सच्चा मित्र जानता था। एक दिन उसके सभी मित्रों ने योजना बनाई, क्यों ना हम इन दोनों का झगड़ा करवा दें। ये जो हर दम अपनी घरवाली की ही बातें करता रहता है और हम मित्रों को भूल गया है। अगले दिन जब चंपक लाल दफ्तर आया तो उसके मित्र जो पहले से ही तैयार बैठे थे उसे तरह तरह की हिदायतें देने लगे। चंपक लाल, देखो, ब्याह सभी के होते हैं, बीवियां भी सभी की आती हैं, लेकिन उन्हें इतना सिर पर ना चढ़ाओ कि बाद में वे तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचे। औरत पैर की जूती होती है, उसे पाँव में पहना जाता है, सिर पर नहीं रखा जाता। और हाँ, उससे उतनी ही बात करो जितनी हमें ज़रूरत हो।